यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे फिर से दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। और संतोष निर्मल को 14 साल की कैद की सजा दी जाती है। 5वां अभियुक्त फरहान, उसे सबूतों के अभाव में बरी किया जाता है। चेतन के पिता जो इस लड़ाई को इस अंजाम तक ले आए थे, वो जज साहब के फैसले से सुकून में हैं, लेकिन दुख भी है जो उनके चेहरे पर साफ झलक रहा है। 14 मई 2025, 7 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद झालावाड़ की विशेष SC/ST कोर्ट ने आखिरकार इंसाफ सुनाया था। लेकिन ये इंसाफ उस जख्म को भर नहीं सकता जो चेतन प्रकाश के परिवार ने सहा। एक होनहार आईबी अधिकारी, एक प्यार करने वाला पति और एक बेटा, जिसकी जिंदगी को उसके सबसे करीबी लोगों ने छीन लिया। ये 2018 का एक प्रकरण था। इसमें एक आईबी ऑफिसर थे चेतन जी मीणा, जिनकी लाश मिली थी, तो उनके घर वालों ने हत्या का मुकदमा अज्ञात लोगों के विरुद्ध दर्ज कराया था। फिर उन्होंने सिजिल कोर्ट में करीबात देकर प्रवीण राठौड़ और आईबी ऑफिसर चेतन मीणा की पत्नी अनीता के खिलाफ और अन्य लोगों के खिलाफ हत्या में साजिश करके हत्या करने का मामला दर्ज करा। उस आधार पर पुलिस ने काफ़ी मेहनत करके एक सबूत इकट्ठा करके उनको न्यायालय में पेश किया था। इसकी कार्रवाई चल रही थी। आज ऐतिहासिक फैसला हुआ है, न्याय की जीत हुई है। इसमें अभियुक्त प्रवीण राठौड़ और शाहरुख खान को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई है और मृतक चेतन मीणा की पत्नी अनीता को और सह संतोष को 14 वर्ष का कारावास की सजा दी गई। आखिर क्या थी इस हत्या की वजह? कैसे एक बचपन का प्यार एक खूनी साजिश में बदल गया? चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं, जो विश्वासघात और नाजायज प्यार की खौफनाक दास्तान है। ये कहानी शुरू होती है झालावाड़ के छोटे से कस्बे से।
जहां गलियों में मिट्टी की खुशबू और खेतों की हरियाली बसी थी। अनीता मीणा और प्रवीण राठौर की प्रेम कहानी यहीं से शुरू हुई। दोनों स्कूल के दिनों से एक दूसरे को चाहते थे। नीम के पेड़ों तले चोरी छिपे मिलते, एक दूसरे से जीने मरने के वादे करते, लेकिन झालावाड़ का सामाजिक ताना बाना उनके प्यार को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। जात पात और परिवार की रूढ़ियों ने अनीता और प्रवीण को जुदा कर दिया। 2011 में अनीता की शादी चेतन प्रकाश से कर दी गई। चेतन एक होनहार और मेहनती युवक, जो बाद में इंटेलिजेंस ब्यूरो में एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी बना। दूसरी ओर प्रवीण, वो टूट गया। उसने अपने दर्द को छिपाया, लेकिन काफी मेहनत और प्रयास के बाद राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल हो गया। उसकी भी शादी हो गई और वो झालावाड़ के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में काम करने लगा। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ प्यार कभी मरते नहीं। साल दर साल बीतते गए। उधर अनीता भी अब 2 बच्चों की मां बन गई थी और असनावर के एक स्कूल में लेक्चरर बन गई। संयोग ऐसा हुआ कि उसी स्कूल में प्रवीण राठौर की पत्नी भी काम करती थी। एक दिन स्कूल के एक कार्यक्रम में अनीता और प्रवीण की नजरें टकरा गई। फिर क्या था, पुराने प्यार की चिंगारी फिर भड़क उठी। प्रवीण ने अनीता के घर आना जाना शुरू कर दिया। दुनिया के सामने वो अनीता का मुंह भोला भाई था, जिसे वो राखी बांधती थी, लेकिन उनके रिश्ते की सच्चाई कुछ और थी। अनीता और प्रवीण के बीच देर रात तक फोन पर बातें, चैटिंग, ये सब एक आम बात हो गई थी। लेकिन उनके इस नाजायज रिश्ते की भनक अब चेतन को लगने लगी थी, जो अनीता का पति था। चेतन ने अनीता की दिनचर्या पर नजर रखनी शुरू कर दी। उसने देखा कि अनीता अक्सर प्रवीण से मिलने किसी न किसी बहाने बाहर जाती थी। एक दिन चेतन और अनीता के बीच प्रवीण को लेकर के काफी बहस हो गई। चेतन को शक था, जो अब यकीन में बदलने लगा था, और यही कारण है कि उसका शक इतना गहरा हो गया कि उसने अपने छोटे बेटे के बारे में अनाप शनाप सोचना शुरू कर दिया। उसको लगा कि उसका छोटा बेटा शायद उसका नहीं बल्कि प्रवीण से पैदा हुआ है। उसने डीएनए टेस्ट की मांग की। उसने अनीता से कहा कि मुझे छोटे बेटे का डीएनए टेस्ट करवाना है। ये मांग अनीता और प्रवीण के लिए एक टाइम बम की तरह थी। अनीता प्रवीण को फोन करती है, घबराते हुए कहती है, चेतन को शक हो गया है, हमें फिर कुछ करना होगा। चेतन की डीएनए टेस्ट की मांग अनीता और प्रवीण के लिए खतरे की घंटी थी। उनका राज खुलने की कगार पर था। दोनों ने फैसला किया कि चेतन को ही रास्ते से हटा देते हैं। ये पहली बार नहीं था। इससे पहले भी जब जब चेतन और अनीता में प्रवीण को लेकर के लड़ाइयाँ होती थीं, तब तब घर में जब जब क्लेश हुआ, तब तब अनीता और प्रवीण ने मिलकर के साजिश रची और कम से कम 4 से 5 बार उन्होंने चेतन को मारने की कोशिश भी की, लेकिन वो हमेशा असफल रहे। एक बार ट्रेन से धक्का दे दिया, एक बार ट्रक से हादसा करवाने की कोशिश की, फिर दिल्ली में चेतन के ऑफिस के पास उसके बाहर निकलने के बाद वहाँ पे गुंडों से हमला करवाया। लेकिन चेतन की किस्मत अच्छी थी और वो हर बार बच जाता था। लेकिन इस बार प्रवीण और अनीता ने मिलकर के एक पक्की साजिश रची। 14 फरवरी 2018, जी हाँ, वैलेंटाइन डे यानी प्यार का दिन। वो दिन जो प्यार का प्रतीक है, झालावाड़ में एक खौफनाक हत्या का मंच बन गया। चेतन दिल्ली में अपनी आईबी पोस्ट से छुट्टी लेकर झालावाड़ अपनी फैमिली से मिलने ट्रेन से आ रहा था। उसने अनीता को फोन किया, बताया कि वो 1 घंटे में घर पहुंच जाएगा, लेकिन वो कभी नहीं पहुंचा। अनीता ने चेतन की हर हरकत की खबर पल पल प्रवीण को दी। प्रवीण ने अपने साथियों के साथ मिलकर आज ही चेतन को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। प्रवीण ने सुनिश्चित किया कि हर बार की तरह इस बार कोई गलती ना हो। उसने अपने जानने वाले संतोष को फोन किया और कुछ साजिश रची। संतोष ने केटामाइन मुहैया कराया। केटामाइन एक ऐसा नशीला पदार्थ जो ज्यादा मात्रा में शरीर में चला जाए तो जान ले सकता था।
चेतन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन रुकी, वो स्टेशन से बाहर निकला और अपने घर की ओर चल पड़ा, बिल्कुल बेपरवाह, उस खतरे से अनजान जो उसके सिर पर मंडरा रहा था। क्योंकि प्रवीण और उसके साथी स्टेशन के बाहर ही एक वैन में बैठ करके चेतन का इंतजार कर रहे थे। चेतन अभी थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि प्रवीण और उसके साथी वैन ले आकर के उन्होंने उसके आगे लगा दी और जबरदस्ती चेतन को खींचकर उस वैन में बिठा लिया और एक जंगल की ओर ले गया। चेतन को जंगल में ले जाकर उसे बांध दिया। संतोष ने उसकी जांघों में केटामाइन की 2 खुराक इंजेक्ट की ताकि कोई निशान न रहे। फिर प्रवीण ने चेतन का दम घोंटकर उसकी मौत सुनिश्चित कर दी। साजिशकर्ताओं ने उसके शरीर को रेलवे ओवरब्रिज के पास फेंक दिया ताकि ये एक हादसा लगे। मामला पुलिस तक पहुंचा और छानबीन में पुलिस ने इसे हार्ट अटैक कहकर केस बंद करने की कोशिश की, एक हादसा बता दिया। लेकिन एक शख्स था जो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि चेतन की मौत रहस्यमय नहीं है। उसको शक था और वो थे चेतन के पिता महादेव मीणा। महादेव मीणा एक साधारण किसान अपने बेटे चेतन की मौत को हादसा मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। चेतन स्वस्थ था, सतर्क रहता था और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित आईबी अधिकारी था। उसकी मौत में कुछ गड़बड़ थी। महादेव ने कोर्ट में याचिका दायर की और हत्या की जांच की मांग की। यह उनकी जिंदगी की सबसे लंबी और कठिन लड़ाई थी। पुलिस जो पहले इसे टाल रही थी, वो मजबूरन अदालती आदेश के बाद उसको नए सिरे से इस केस को खोलना पड़ा। एक स्पेशल टीम बनी और सच धीरे धीरे सामने आने लगा। जांच में सबसे बड़ा सबूत मिला अनीता और प्रवीण की कॉल डिटेल्स। दोनों ने चेतन की मौत से पहले और बाद में घंटों बातें की थी। उनके मैसेज में एक नाजायज प्रेम संबंध का खुलासा हुआ जो जुनून में बदल गया था और यही बना चेतन की हत्या का कारण। पुलिस ने शाहरुख खान नामक एक व्यक्ति को अरेस्ट किया जो आरटीओ एजेंट था और गाड़ियों की खरीदारी वगैरह किया करता था। उसको पुलिस ने जब पकड़ा तो उसने सारी साजिश खोल दी। उसने बताया कि प्रवीण इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड था और अनीता उसकी साथी थी। उसने ये भी कबूल किया कि उसको 3 लाख रुपए दे करके हायर किया गया था इस घटना में शामिल होने के लिए। संतोष ने केटामाइन सप्लाई करने की बात भी कबूल की। पुलिस ने अनीता और प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में अनीता ने अपनी बेगुनाही का दावा किया, लेकिन सबूतों का पहाड़ उसके खिलाफ था, तो आखिरकार वो टूट गई। पुलिस ने उसको दिखाई सारी चीजें कि कैसे प्रवीण के साथ उसकी कॉल डिटेल्स थी, चैट्स थी। वो सारी चीजें जब उसके सामने आई तो अनीता को ये मानना पड़ा कि कहीं ना कहीं अब उसकी पोल खुल चुकी है। चेतन के पिता महादेव की लड़ाई रंग लाई। 7 साल बाद केस झालावाड़ की विशेष SC/ST कोर्ट में अपने चरम पर पहुंचा। अभियोजन पक्ष ने एक डरावनी तस्वीर पेश की। एक प्रेम संबंध जो कातिल बन गया, एक पति जो खतरा बन गया और एक साजिश जो सुई की नोक पर पूरी हुई। आज की सजा ने चेतन प्रकाश को इंसाफ तो दिला दिया, लेकिन इस हत्या ने 2 परिवारों को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। अनीता के 2 मासूम बच्चे जो अभी छोटे हैं, अब अनाथ हो गए। उनके सिर से पिता का साया पहले ही उठ चुका था और अब उनकी मां जेल की सलाखों के पीछे है। इन बच्चों का भविष्य क्या होगा? कौन उनकी परवरिश करेगा? कौन उन्हें वो प्यार देगा जिसके वो हकदार हैं? दूसरी ओर प्रवीण की पत्नी और उसके बच्चे, वो भी इस त्रासदी की चपेट में आ गए। प्रवीण की पत्नी जो बेकसूर थी, अब अकेले अपने बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी उठा रही है। समाज में उनकी इज्जत दांव पर है। उनके बच्चों को ताने सुनने पड़ रहे हैं कि उनका पिता जो है एक कातिल है। प्रवीण ने न सिर्फ चेतन की जिंदगी छीनी, बल्कि अपने ही परिवार में अपने परिवार को भी एक अंधेरे भविष्य में धकेल दिया। चेतन प्रकाश की हत्या हमें एक कड़वी सीख देती है। बेमेल मोहब्बत और नाजायज प्यार का अंजाम अक्सर ऐसा ही होता है।
प्यार एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन जब वो गलत रास्ते पर चल पड़ता है तो वो तबाही लाता है। अनीता और प्रवीण का प्यार जो कभी उम्मीद की चिंगारी था, वो आग बन गया जिसने सब कुछ जला दिया। चेतन जो रहस्यों को उजागर करता था, उस रहस्य को नहीं देख सका जो उसकी खुद की जान ले रहा था। और महादेव, वो पिता जिन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने साबित किया कि सच चाहे जितना दफन हो, एक न एक दिन बाहर जरूर आए। प्यार हमें स्वर्ग तक ले जा सकता है या फिर अंधेरे की गहराइयों में भी खींच सकता है, लेकिन प्रवीण और अनीता के प्यार ने झालावाड़ में एक खून की और विश्वासघात की कहानी लिख दी। और ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं थी, बल्कि उन टूटे परिवारों की भी है जो इस नाजायज प्यार की कीमत चुका रहे हैं। अनीता और प्रवीण के जुनून ने न सिर्फ चेतन की जान ली, बल्कि दोनों परिवारों के बच्चों का भविष्य भी अंधेरे में डाल दिया। दोस्तों, आज की यह सत्य कथा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। जनवक्ता के एक नए एपिसोड के साथ हम जल्द ही दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जनवक्ता न्यूज।